जहां सऊदी में एक तरफ कन्वर्टेड होने के नाते अपमानित किया जा रहा है, तो वही भारत में कन्वर्टेड टिड्डे अपने आप को कट्टर जिहादी साबित करने पर उतारू है। सबसे आगे रेस में रहना चाहते हैं ये लोग। सऊदी अरब वाला शरिया कानून भारत लागू करने का प्रयास करते, सालों से प्रयास ये करते रहते हैं, लेकिन अब ये लोग वही कानून अस्पतालों में भी लागू करना चाहते हैं। सही सुना आपने, वो चाहते हैं कि शरिया के हिसाब से उनका इलाज भी हो सके। अब एक मामला आपको विदिशा से सुनाते हैं। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मरीज के परिजनों ने इलाज के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर हमला कर दिया था। अब वार्ड में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई, जिससे अस्पताल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। इस हमले में एक डॉक्टर और 3 नर्सिंग स्टाफ घायल हुए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, आखिर इतना क्यों बड़ा बन गया? कुछ तो बड़ा मामला होगा। अब आपको जानकारी सुनाते हैं। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय सुल्ताना बेगम घर में गिरने से घायल हो जाती है। उन्हें उनके परिजन इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड लेकर आते हैं। फिर ड्यूटी डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज की जांच कर रहे थे। अब जब उनके होठ और मुंह के अंदरूनी हिस्से की चोट देखने के लिए मुंह खुलवाने की कोशिश की, यानी हिजाब जब उनसे हटवाया गया होगा, तभी साथ आए शरिया मानने वाले परिजन भड़क गए। और वो सिर्फ भड़के ही नहीं, बल्कि उन्होंने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से धक्का मुक्की शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में वार्ड में हंगामा मच गया था। हंगामा इतना हुआ कि सुल्ताना खुद टेबल पर मौजूद दवाइयों को फेंक दिया। उनके साथ आए उनके परिजन अस्पताल तोड़फोड़ शुरू कर दी, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। उन्होंने हंगामा और यह आतंक इसलिए मचाया कि ये हिजाब हटाने के लिए डॉक्टर ने कैसे बोल दिया। भाई कैसे बोल दिया, इससे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आंख का डॉक्टर बिना हिजाब उतारे भाई कैसे चेक करेगा? आप बताओ। कान का डॉक्टर बिना कान देखे कैसे दवा देगा? फिर फिजिशियन बिना जीभ देखे कैसे इलाज करेगा और दवा देगा? अगर इस्लाम इतना ही खतरे में है तो भाई अस्पताल ही क्यों आते हो? घर पर ही कर लो ना इलाज। गैर मर्द डॉक्टर से दवाई कैसे ले लोगे? फिर बताओ, ये भी तो हराम होगा फिर वहां पे। दोस्तों, इनके 1400 साल पुराने इस मजहब में इतनी गंदगी है कि ये लोग आज भी 6वीं और 7वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अब बताओ, डॉक्टर ने हिजाब हटाकर घाव दिखाने का क्या बोला, उसी को घायल कर दिया इन जाहिल कौम के जिहादियों ने। वही इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे पुलिस ने कहा है। डॉक्टर एसोसिएशन ने भी निंदा की है और ऐसी घटनाओं के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए कड़ी सुरक्षा की मांग की है। दोस्तों, ये जाहिल सिर्फ मूर्ख और अनपढ़ ही नहीं होते, दोगले भी होते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। अभी आपने पीछे पूरी खबर देखी कि कैसे डॉक्टर पर मुस्लिम ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब हटाने और घाव देखने के लिए बोला था। इससे इन जाहिलों का इस्लाम खतरे में आ गया था, अफरा तफरी मचा दी। लेकिन आगे हम आपको ऐसी महिला की बाइट सुनाने जा रहे हैं जो ये आरोप लगा रही है कि उसका इलाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मुस्लिम है। मुस्लिम होने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। सुनिए, फिर क्या समझिए कि ये दोगलापन नहीं है? आप बताइए, कभी कहेंगे कि मुस्लिम होने कारण इलाज नहीं किया और कभी डॉक्टर पर इसलिए हमला कर देंगे क्योंकि हिजाब हटाने के लिए बोल दिया। गजब का मजाक चल रहा है और अब पूरी जनता इसको देख रही है। क्या नाम है आपका? समा परवीन। आपके हस्बैंड का नाम? अरमान शाह। तो गांव कहाँ है? पीरीबारी, थाना चंदौर। हाँ। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? किसी से नहीं की। आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया गया? वो बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं हाँ, कराएंगे। मैं नहीं करवाऊंगी इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ नहीं ऐसे बोली। मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है। उन्होंने बोला? उसको मैं बोली उसको। आपने बोला? हाँ, एक इधर खाट पे मुस्लिम थी और मैं न उसको छुई न मुझे।